कुरान में औलाद को हुक्म है कि माँ बाप के सामने उफ भी ना कहें। सूरह इसरा में अल्लाह फरमाते हैं कि अपने कंधों को माँ बाप के सामने आजिज़ी से झुका लो। ऑन द अदर हैंड, पेरेंट्स आर ऑल्सो bestowed with the responsibility of the children. So the responsibility goes both ways. Let's say आपका बच्चा he walks into your room and tells you, Mom, I think I'm gay, or I think I'm pansexual, or I'm demisexual. पहली चीज़ ये कि please do not freak out. I know it's a natural reaction. एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया कि मैं ज़िना करना चाह रहा हूँ। सहाबा कराम को इस शख्स पर शदीद गुस्सा आया कि वो कैसे एक गुनाह की बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर सकता है। उस पर आपने सहाबा कराम को रोका और उस शख्स से बहुत एम्पैथेटिकली पूछा कि क्या वो चाहेगा कि कोई शख्स उसकी माँ के साथ ही अमल करे। उसने कहा नहीं। फिर आपने कहा कि क्या तुम चाहोगे कि कोई ये काम तुम्हारी बहन के साथ करे या ये काम कोई तुम्हारी बेटी के साथ करे। उसने कहा नहीं। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he reacted to it with empathy and understanding, but also with reasoning and with rational. और उसके बाद आपने इस नौजवान के सीने पर हाथ रख के दुआ की, अल्लाह उसके दिल से इस बुरे काम की ख्वाहिश निकाल दे। तो अगर आपका बच्चा आपसे आकर स्ट्रेट अप ये बात करता है या आपको उसकी चैट्स या टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल से पता चलता है, or somehow you begin to notice the struggle the child is going through, don't freak out. सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये बात आप तक पहुंच गई है और इस प्रॉब्लम के बारे में बातचीत की जा सकती है। Your child now has an outlet. वो अपनी struggles के बारे में बात कर रहा है। He is able to tell you, this is what I am feeling and I don't know what to do with my feelings. Because the worst thing that can happen is that he tries to speak to you और उसके अपने घर वाले उसकी स्ट्रगल को समझ ना पाए और उस पर कुफर और जहन्नमी होने के फतवे लगा दे। तो एक इंसान में अगर वैसे ही इंटरनल स्ट्रगल चल रही है और ऊपर से अगर माँ बाप या दूसरे लोग भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, that struggle is compounded by the external struggle with the family. तो घर वालों को ऐसे मौक़ों पर सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। They are the safety net for him, and there is no doubt that this is very painful for the parents and for the family. हमें मालूम है कि इस तरह के इश्यूज़ के साथ साथ फिर मेंटल इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। सेक्सुअल आइडेंटिटी या जेंडर डिस्फोरिया की वजह से इस कदर मेंटल इश्यूज़ बढ़ गए हैं। ऐसे लोग फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। They even start questioning who they are. और फिर इसकी वजह से डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स, ये तमाम चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। कुछ लोग इस्लाम छोड़ बैठते हैं। So how do we look at sin and the sinner separately? How do we move from blame and guilt to compassion and assistance? The best way of doing this is to turn the mirror onto yourself. हर शख्स गुनाहगार होता है और बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। So to say which sin is more acceptable or less shameful, that's really fooling ourselves. तो कभी कभी हम गुनाह की कराहियत लोगों की रिजेक्शन से गेज करते हैं। It's more about what are people going to say about our family. और इसके लिए हम अपने घर तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। We are ready to disown our children. तो इनको उनके अमल पर कंडेम करने के बजाय उस अमल को कंडेम करें और इसके बारे में फिर ओपन डिस्कशंस होनी चाहिए। Provide them with halal alternatives. अक्सर ऐसे लोगों को फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर घर वाले इसकी अरेंजमेंट करें। And most importantly, connect them to Allah and His Messenger. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. It is only in the remembrance of Allah that the heart will find contentment.